आज की इस वीडियो में हम सोलर मैक्स या किसी भी तरह का जो इन्वर्टर है वोल्ट्रॉनिक बेस उनकी जो इन्वर्टर की जो सेटिंग है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैंने यूज़र मैनुअल खोल लिया है और इसकी जो एक वीडियो मैंने इन्वर्टर के ऊपर बनाई थी वो चैनल में पड़ी है, आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो मेरे पास ये यूज़र मैनुअल है, सोलर मैक्स SM ओरियन डुअल 4 kV हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो इसका जो है हम लोग देख लेते हैं इन्वर्टर की जहाँ से सेटिंग स्टार्ट होती है। तो इसकी ना ये इसके ऊपर 3 बटन होते हैं सोलर मैक्स ओरियन या किसी भी इन्वर्टर के ऊपर। एक एस्केप की है, एक एंटर की है और एक अप और डाउन की है। आपने पहले एस्केप की को दबाना है ताकि जो जो भी वर्किंग हो रही है वो रुक जाए। उसके बाद आपने एंटर वाले बटन है उसको 3 सेकंड के लिए दबाना है तो आप एंटर हो जाएंगे। पहला है इसका एग्जिट मोड। कंपनी वालों ने एग्जिट मोड में कभी बताया नहीं होता कि यहाँ पे होता क्या है। असल में यहाँ पे अगर आप गौर से देखें या जो टेक्निकल बंदे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है उनको पता है कि जो इस एग्जिट वाला मोड है यहाँ पे जो इन्वर्टर के अंदर जो सेटिंग होती है उसको उस सेटिंग का डाटा या सेटिंग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए या इन्वर्टर के अंदर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए USB ही लगाई जाती है जो कि एग्जिट सेटिंग के ऊपर ये रिकवरी मोड होता है। इसकी मोड के ऊपर करके इन्वर्टर को सेट किया जाता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 1 आ जाती है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। ये है कि हम हमारा जो आउटपुट है जो लोड है वो कैसे चले। नंबर 1 है USB यूटिलिटी सोलर बैटरी। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन्वर्टर के साथ यही आती है। उसके बाद है सोलर फर्स्ट SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी। पहले सोलर होगा, सोलर अगर पावर पूरी नहीं आ रही तो फिर यूटिलिटी से, अगर यूटिलिटी नहीं है तो बैटरी है। उसके बाद है SBU सोलर बैटरी यूटिलिटी। पहले सोलर से चलेगा, फिर बैटरी से, फिर यूटिलिटी से। तो इसमें ये है कि अगर आपके पास लिथियम आयन का बैकअप है और आप जो बिजली है वो बचाना चाह रहे हैं ताकि आपका बिल ना आए तो आप ये मोड रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है ये SUB ये बहुत ही बेटर मोड है। कंपनी वाले भी यही रिकमेंड करते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 2 है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। ये जो है चार्जिंग ये ग्रिड की और सोलर की ये दोनों की चार्जिंग मिक्स को मैक्सिमम चार्जिंग कहते हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर है। ये आपने अपनी बैटरी के लिहाज से रखना है। अगर तो आपने अपनी सेटिंग यूज़र डिफ़ाइन पे की हुई है जो कि लेड एसिड या AGM या फ्लडेड या टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ में हम लोग रखते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम लोगों ने बैटरी के कैपेसिटी को देख के ये सेटिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी 200 एम्पेयर 200 एम्पेयर की है तो बाय फिजिक्स रूल या बाय इलेक्ट्रिकल रूल के मुताबिक उसको 20 एम्पेयर से चार्ज करवाना चाहिए। लेकिन आप 20 एम्पेयर से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उतने ज़्यादा रखने हैं ताकि आपका बैकअप जो है वो पूरा मिल सके और ज़्यादा हाई नहीं करने, यानी कि मिनिमम भी आप इसे 30 एम्पेयर पे सेट कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। अदरवाइज़ आपकी जो बैटरी हैं वो ख़राब डेड होना शुरू हो जाएंगी। और इसमें एक और चीज़ है कि जो अब अगर आपने 30 एम्पेयर उसके सेलेक्ट कर लिए हैं फिर उसके बाद ये ग्रिड की और सोलर की ये दोनों की है। अब बाकी जो आपने सेटिंग है जो ग्रिड की चार्जिंग रखनी है वो आप लोगों पहले सोलर से होगी और उसके बाद ग्रिड से होगी जितनी भी बचेगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि ग्रिड से और सोलर से कैसे चार्जिंग हो रही है। फिर उसके बाद सेटिंग नंबर 3 है AC इनपुट वोल्टेज जो है वो आप लोगों ने अप्लाइंसेस पे रखना है या UPS पे। अप्लाइंसेस पे ये होता है कि जो जैसे ही वापड़ा जाएगी इन्वर्टर बैटरी के ऊपर शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा एक बल्ब जो है या कोई कंप्यूटर वगैरह झटका लेगा, झटका लेकर दोबारा चलेगा, यानी कि थोड़ा सा जर्क लेगा। उसके बाद ये UPS है, UPS में होता है थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा शॉर्ट होता है और चीज़ हमारी जो है वो उसी टाइम चलती रहेगी। कंप्यूटर जो है वो रिस्टार्ट नहीं होता। रिकमेंड यही किया जाता है कि अप्लाइंसेस मोड पे रखें ताकि आपके इन्वर्टर के ऊपर किसी तरह का कोई बोझ ना आए। उसके बाद सेटिंग नंबर 5 है बैटरी टाइप है। अब बैटरी जो टाइप हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बताई हुई हैं। नंबर 1 AGM है, बाय डिफ़ॉल्ट AGM वही लिक्विड वाली लेड एसिड बैटरी को कहते हैं। और उसके बाद फ्लडेड है, ये टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ को कहते हैं। यूज़र डिफ़ाइन अगर आपने दुनिया की कोई भी बैटरी उठा के लगा दी है और उसके पैरामीटर आपको पता है या कंपनी वाले ने बताए हैं कि इसकी फ्लोटिंग वोल्टेज, बल्क चार्जिंग वोल्टेज और चार्जिंग एम्पेयर क्या सेट करना है तो उसके लिए आप यूज़र डिफ़ाइन सेट कर सकते हैं। उसके बाद पाइलॉन टेक की बैटरी हैं, ये लिथियम आयन बैटरीज़ हैं जो कि BMS के साथ कम्युनिकेट करके यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होता है। और फिर उसके बाद लिथियम प्रोटोकॉल कंपैटिबल बैटरी ऐसी बैटरी है जिसके अंदर BMS लगा होता है लेकिन वो किसी ब्रांड की नहीं होती, किसी अच्छे ब्रांड की नहीं होती, उस लिए वो आप LIB कर सकते हैं। उसके बाद LIC भी है, ये एक है बैटरी, ये भी थर्ड पार्टी लिथियम आयन बैटरी है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी बैटरी मिल गई है BMS लगा हुआ है या आपने कोई किसी चीज़ में से बैटरी निकाली है तो आप उसे ये सिलेक्ट करके आप ये सेटिंग उसकी कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें, हाँ, बस ये था इसमें। उसके बाद सेटिंग नंबर 6 है कि आपने जो इन्वर्टर है उसको ऑटो रिस्टार्ट ओवरलोड जो है उसको इनेबल करना या डिसेबल करना। जैसे ही ओवरलोड होगा आपका इन्वर्टर रिस्टार्ट होगा तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही रहने दें ताकि आपके इन्वर्टर के ऊपर किसी किस्म का कोई जर्क, कोई लोड वगैरह ना आए इनर कंपोनेंट्स के लिए। उसके बाद सेटिंग नंबर 7 है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर्स। ये भी आप डिसेबल ही रहने दें ताकि आपका इन्वर्टर किसी भी तरह से जो है वो आपका बंद ना हो और आपका लोड चलता रहे।
उसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ये पाकिस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज़ है, इसे 60 हर्ट्ज़ ना कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी जो अप्लायंसेस हैं वो जल सकती हैं। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज हैं, ये वो वोल्टेज हैं जब इन्वर्टर बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा। तो याद रखें कि जो ग्रिड के वोल्टेज होते हैं वो 220 और होते हैं, और ये यहाँ पे जो आउटपुट है 230 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, ये और होती हैं। क्योंकि ये डीसी से एसी में कन्वर्जन हो रही है, लिहाज़ा इसमें पावर लॉस होते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज को थोड़ा-सा ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि हमारी जो मिनिमम पावर है वो मेंटेन हो सके। इसीलिए आप इसमें से 230 ही सिलेक्ट करना है, 220 नहीं करना। अगर 220 करेंगे तो आपका जो वोल्टेज है वो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और आपके जो लाइट्स और फैन है वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट है, ये हम लोग ने सेटिंग पीछे देखी थी, सेटिंग नंबर 2 थे इसका। सेटिंग नंबर 11 का सेटिंग नंबर 2 के साथ लिंक है। आपने जो सेटिंग नंबर 2 में सेलेक्ट किया था 30 एम्पेयर, उसमें से अब आपने ग्रिड के जो एम्पेयर हैं वो अगर आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 एम्पेयर पे सेलेक्ट किए हैं, तो आप जो 30 एम्पेयर आपने पहले सेलेक्ट किया, तो उसमें से 28 एम्पेयर जो है वो सोलर से चार्ज होंगे, जो बाकी के 2 एम्पेयर है रात को वो ग्रिड से चार्जिंग होगी। इसलिए ये दोनों सेटिंग आपस में मिलके काम कर रही होती हैं। जो है सोलर के चार्जिंग वो आपने ज़्यादा रखने हैं और जो ग्रिड के हैं वो कम रखने हैं, अदरवाइज़ आपका इन्वर्टर आपकी सेटिंग को सेव नहीं करेगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 12 है, ये वो वोल्टेज पॉइंट हैं या वो परसेंटेज है, अगर आपने लिथियम आयन लगाई है तो वो परसेंटेज में काउंट करना है। अगर आपने यूज़र डिफाइंड लेड एसिड या फ्लडेड बैटरी, टॉल ट्यूबुलर या एजीएम या ड्राई बैटरी लगाई तो आपने ये वोल्टेज को देखना है। ये वो वोल्टेज है जिसके ऊपर जो इन्वर्टर है आपका वो दोबारा बैटरी ग्रिड के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, यूटिलिटी के ऊपर। यानी कि जब आपने एसबीयू सेटिंग नंबर 1 में एसबीयू मोड रखा होगा तो आपका इन्वर्टर इसके मुताबिक दोबारा चलाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 13 है सेटिंग वोल्टेज पॉइंट, ये वो सेटिंग वोल्टेज हैं कि जब आपका जो इन्वर्टर है वो कितने वोल्टेज पे या कितनी परसेंटेज पे जाके बैटरी को दोबारा स्टार्ट करना शुरू कर दे। यानी कि दिन था, सोलर था, तो बैटरी चार्ज होती रही। जैसे ही बैटरी लिथियम आयन में 100% होगा और जो लेड एसिड है यहाँ पे 27 वोल्ट जो कि फ्लोटिंग वोल्टेज, इसके ऊपर जैसे ही बैटरी जाएगी तो जो हमारी बैटरी फिर यूज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी कि एसबीयू मोड के ऊपर। अगर आपका जो सोलर रात हो गई, सोलर चला गया, ग्रिड भी अवेलेबल है, तो आपकी जो बैटरी 27 से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 16 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें जो है आपकी चार्ज सोर्स प्रायोरिटी वो आपने रखनी है कि आपने बैटरी को चार्ज किस सोर्स से करवाना है। नंबर 1 है सोलर फर्स्ट, पहले सोलर से चार्ज होगा, फिर जो बाकी बचेगी वो आपकी जो सेटिंग ग्रिड से चार्जिंग होगी। ये सेटिंग का लिंक सेटिंग नंबर 2 और 11 यानी कि 2 और 11 के साथ लिंक करती है। उसके बाद सेटिंग नंबर 16 का सेकंड पार्ट है सोलर और यूटिलिटी दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज करेंगे, CSO SNU ये देखते जाइएगा। फिर उसके बाद ओनली सोलर OSO, अगर आप बिल बचाना चाहते हैं, आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो आप इसे OSO भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे जो कंपनी रिकमेंड करती है वो इसे CSO करें और उसमें अपनी जो सोलर की चार्जिंग है वो 20 या 30 एम्पेयर करके और ग्रिड की चार्जिंग 2 एम्पेयर से रखेंगे तो आपका जो आउटपुट है, हैवी लोड है, वो भी सही काम करता रहेगा। आपको इन्वर्टर में किसी किस्म का मसला नहीं आएगा अगर आपकी लोड शेडिंग भी होती है। और दूसरा इसमें ये भी है कि आपको ब्रेकर बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अलार्म है सेटिंग नंबर 18 अलार्म कंट्रोल, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, आप इसे ऑन भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्वर्टर, कुछ लोग होते हैं जिनको शोर पसंद नहीं होता, वो इन्वर्टर की जो सेटिंग है उसको बंद ही करना चाहते हैं, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 19 है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, आपका जो इन्वर्टर है वो उसके ऊपर जो भी स्क्रीन के पैरामीटर्स जो हो रहे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रिटर्न पे चले जाते हैं। यानी कि आपने एक नीचे वाला बटन दबाया तो पैरामीटर जो हैं वो नहीं आते हैं, जैसे कि टाइम, PV जनरेशन और भी अलार्म सेटिंग वगैरह वो आपके हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। इसको आप कुछ भी ना भी करें बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ये बेस्ट है। उसके बाद बैकलाइट कंट्रोल है, ये बैकलाइट वो है जो स्क्रीन के अंदर जो जहाँ पे पैरामीटर्स जो होते हैं वो वाली लाइट है, वो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे ऑन ही रहने दीजिएगा ताकि इन्वर्टर दिखने में आपका अच्छा लगे। उसके बाद सेटिंग नंबर 22 है बीप्स व्हाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड, जैसे ही ग्रिड आएगी जाएगी, सोलर होगा, बैटरी के मोड के ऊपर शिफ्ट होगा तो इन्वर्टर के ख़ास किस्म की बीप निकालेगा। तो वो बीप आप बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको शोर लगता है तो आप इसे बंद कर दें। उसके बाद सेटिंग नंबर 23 है ओवरलोड बाईपास अकर है, ये जैसे ही आपके इन्वर्टर के ऊपर ओवरलोड होगा, चाहे अगर ग्रिड अवेलेबल है और सोलर भी अवेलेबल है तो आपका इन्वर्टर जो है वो ग्रिड के ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। यानी कि सोलर है और बैटरी भी अवेलेबल है और ग्रिड भी अवेलेबल है, आप जैसे इन्वर्टर के ऊपर लोड आएगा तो वो उसको बाईपास कर देगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 25 है, आपका जो इन्वर्टर है वो अपने अंदर रिकॉर्ड को जो जितने भी फॉल्ट हैं उनको रिकॉर्ड करता रहेगा कि इस टाइम कौन सा रिकॉर्ड आया था। इसमें अब सेटिंग नंबर 25 में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिकॉर्ड को इनेबल करेगा FEN, और जो रिकॉर्ड को डिसेबल करने के लिए FDS, आप इसे DSD करके डिसेबल भी कर सकते हैं।
उसके बाद सेटिंग नंबर 26 है इसे जिसे कहते हैं बल्क चार्जिंग वोल्टेज। वो हमारे जो हैं बल्क चार्जिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जिससे बैटरी को चार्ज किया जाता है। यानी कि एक आपके पास एजीएम यूज़र डिफाइंड कोई भी बैटरी है, उसको बैटरी को कितने वोल्टेज से चार्ज करना है। चूँकि बैटरी हमारी जो है नॉमिनल 24 वोल्ट की होती है, उसको हाई वोल्टेज से चार्ज किया जाता है ताकि जो चार्जिंग है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी होके चार्ज हो सके। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट 27 ही रखे जाते हैं, इसको आप 27 ही रहने दें। अगर आपकी यूज़र डिफाइंड लेड एसिड या टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ है, अगर आपके पास ऐसी बैटरी लिथियम आयन लगी है तो आप इसको ना ही कुछ करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएँगे। उसके बाद सेटिंग नंबर 21 है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज और एसओसी परसेंटेज। बैटरी की ये वो परसेंटेज है जहाँ पे तो आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे चल रहा होगा, यानी कि ग्रिड भी अवेलेबल नहीं है, सोलर भी नहीं है, तो आपका जो इन्वर्टर है वो यूज़ हो रहा होगा, तो वो कितने वोल्टेज के ऊपर जाके जो है वो इन्वर्टर जो है बैटरी को करंट लेना बंद कर दे और इन्वर्टर जो है ख़ुद भी बंद हो जाएगा। ये लिथियम आयन में इसकी परसेंटेज 20 सेलेक्ट की जाती है और जो लेड एसिड या टॉल ट्यूबुलर बैटरीज है उसमें इसकी ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 21 या 21.5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि आपकी बैटरी जो है वो डेड कंडीशन में ना जाए। ये इन्वर्टर के अंदर सेफ्टी मोड होता है जो आपकी बैटरी को बचा लेता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 30 है बैटरी इक्वलाइज़ेशन। बैटरी इक्वलाइज़ेशन के मुतालिक मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या इस वीडियो में इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि बैटरी इक्वलाइज़ेशन ये होता है कि आपकी बैटरी जो ख़राब हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, तो उसको एक ऐसे वोल्टेज से चार्ज किया जाता है जो बैटरी से ज़्यादा कई ही गुना ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, जो बैटरी को किसी भी डेड बैटरी को जो जितने भी उसके वोल्टेज है उसको मेंटेन या उसको अप करने के लिए यूज़ होते हैं। अब बैटरी इक्वलाइज़ेशन नॉर्मली डिसेबल होती है अगर आपकी नई बैटरीज़ है। अगर आपकी बैटरीज़ ओल्ड हो चुकी है तो आप इसको इसे इनेबल करवाना चाहिए महीने में या हफ्ते में, जैसे है वो डिपेंड करता है आपकी बैटरी की कंडीशन के ऊपर, उसकी ग्रेविटी के ऊपर, उसके वोल्टेज के ऊपर और बैटरी बैकअप के ऊपर। तो ये सिर्फ़ लेड एसिड, टॉल ट्यूबुलर या फ्लडेड बैटरीज़ में होता है या एजीएम बैटरीज़ में होता है, अदरवाइज़ ये किसी लिथियम आयन में या ड्राई बैटरीज़ वगैरह में इस तरह की सेटिंग को नहीं छेड़ा जाता। उसका बाद है बैटरी इक्वलाइज़ेशन वोल्टेज, कि आपने बैटरी वोल्टेज कितने सेलेक्ट करने हैं। अमूमन ये 29.2 सेलेक्ट किए जाते हैं कोई भी नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज़ में, और टॉल ट्यूबुलर में ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं। उसका बैटरी इक्वलाइज़ेशन टाइम है जो कि नॉर्मली 60 मिनट्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद बैटरी इक्वलाइज़ेशन टाइम आउट है 34 नंबर सेटिंग, ये 120 मिनट हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 35 है इक्वलाइज़ेशन इंटरवल। 30 दिनों के बाद 30 डेज़ के बाद आपका जो बैटरी इक्वलाइज़ेशन है वो इनेबल हो जाएगी। उसके बाद ये बैटरी को अगर आप उसी टाइम इनेबल करवाना चाहते हैं इक्वलाइज़ेशन को, तो 30 नंबर 6 जो सेटिंग है उसको आप AEN इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 37 है, इसमें ये जो आपने जितने भी पैरामीटर हैं पीवी के, यानी कि सोलर से ऊपर से जितनी भी पावर आती है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही होती है कि इतने यूनिट्स बने, इतने नहीं बने। उसको अगर आपने रीसेट करना है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सेटिंग NFE नॉट रीसेट होती है, आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं और इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ज़्यादा इसको बेहतर है। उसके बाद सेटिंग नंबर 38 है सोलर एनर्जी फीड टू ग्रिड। अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है और आप अपनी जो एक्सेस बिजली है वो वापडा वालों को या ग्रिड वालों को सेल करना चाहते हैं, तो इस इन्वर्टर के अंदर ये फीचर भी दिया गया है कि जो कि 38 नंबर सेटिंग के ऊपर है। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा जो कि 4743 इसका पासवर्ड है या 4347 होगा, इन दोनों में से ट्राई कर लीजिएगा। अमूमन ये IP21 इन्वर्टर के ऊपर ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप इसे ग्रिड फीडिंग के लिए यूज़ करें। इसे इसके ऊपर आप नॉर्मल अपना अमूमन लोड ही चलाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सेटिंग नंबर 60 है जो कि डुअल आउटपुट की सेटिंग है। इसमें अब सेटिंग नंबर 60 जो है इसको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सेकंड आउटपुट या डुअल आउटपुट काम कैसे करती है। अब इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो उन्होंने 21 वोल्टेज रखी होती है और अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो वो 0% रखी होती है। अगर आपके पास आपकी घर की वायरिंग डबल आउटपुट के साथ हुई हुई है तो आपको चाहिए कि जो हैवी लोड है उसको L2 के ऊपर करें और जो लाइट लोड है उसको आप L1 के ऊपर करें ताकि आपका जो बैटरी बैकअप है वो आपको अच्छा मिले। अब इसमें ये होता ये है कि जो 60 नंबर सेटिंग है और 63 नंबर सेटिंग है, इन दोनों सेटिंग्स का आपस में लिंक होता है कि जो 60 नंबर सेटिंग है वो आपने 0.1 लेस रखनी है, कम रखनी है 63 नंबर सेटिंग से, तभी आपकी जो सेटिंग है वो काम करेगी। आपने करना है क्या, हाँ, आपने 60 नंबर सेटिंग में जो वोल्टेज हैं बैटरी के वो अगर आपके पास लेड एसिड या लिथियम आयन बैटरी है तो आप इसको 25.1 यानी कि 25.1 सेलेक्ट कर दें या 25 सेलेक्ट कर लें। ये मैं वो सेटिंग बता रहा हूँ जिसमें आपको बेहतरीन बैकअप मिलेगा बैटरियों का।
और उसके बाद सेटिंग 60 नंबर 1 सेटिंग है, इसमें जो है सेटिंग डिस्चार्ज टाइम, ये वो टाइम है जब आपका L2 यानी कि 60 नंबर सेटिंग काम ना कर रही हो, तो उसके बाद जो 61 नंबर सेटिंग है ये टाइम को देख के इनेबल हो गई। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट DDS होता है, डिसेबल होता है, आपने इसको 990 पे कर देना है एरो वाला बटन दबा के। अब उसके बाद सेटिंग नंबर 62 है, ये वो टाइम इंटरवल है कि जिसमें आपका जो सेकंड है लोड है, यानी कि हैवी लोड है, वो कितने बजे से लेके कितने घंटे ऑन रहे, तो उससे बाय डिफ़ॉल्ट आप 0023 ही रहने दें। अब आ जाती है सेटिंग नंबर 63। अब इस सेटिंग का लिंक 60 नंबर सेटिंग के साथ भी लिंक है, और इस सेटिंग का जो लिंक है वो सेटिंग नंबर 11 के साथ भी है, यानी कि ग्रिड से चार्जिंग जो आपने रखी हुई है। अब होता ये है कि आपने जो 60 नंबर सेटिंग मैंने बताई थी कि आपने 25 रखनी है, 25, और 63 नंबर जो सेटिंग है आपने 25/1 रखनी है। आपका इन्वर्टर फिर ही सेटिंग को सेव करेगा और आपकी डुअल आउटपुट काम करेगी। अगर आप ये सेटिंग ये नहीं रखेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो सेटिंग को सेव नहीं करेगा और उसको पिक भी नहीं करेगा, और दूसरा जो डुअल आउटपुट है वो भी नहीं चलाएगा। आपने ग्रिड से चार्जिंग 2 एम्पीयर लाजमी रखनी है, ताकि अगर आपकी लाइट जाती है, बैटरी सारी यूज़ हो जाती है, तो फिर लाइट आने के बावजूद भी आपका जो हैवी लोड है वो ऑन नहीं होगा। उसको ऑन करवाने के लिए बैटरी के वोल्टेज जो है वो मिनिमम जितने वोल्टेज हम लोगों ने 63 नंबर सेटिंग में सेट किए थे उतने एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी, तो आप इसे जो है 63 नंबर सेटिंग को आप 80 या 90% सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है, आप जो सेटिंग नंबर 60 है उसको आप 80% या 70% भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी यूसेज के ऊपर। अब उसके बाद सेटिंग नंबर 64 आ जाती है, ये वो टाइम है जब हमारा L2 है वो कितनी देर वेट करे जब ऑन होने के बाद है। ये एक एक्स्ट्रा सेटिंग है, आप इसे अपनी मर्ज़ी से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 83 है, इरेज़ ऑल डाटा लॉग, आपका जितना भी जो डाटा होगा वो सारा का सारा इरेज़ हो जाएगा। यानी कि जितना भी उसने जो भी सेटिंग्स सेव की होगी, जो लॉग ये होते हैं कि आपके इन्वर्टर के अंदर कोई फ़ॉल्ट आया तो वो इसे रिकॉर्ड करता रहता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 84 है, ये इंटरवल है कि कितने सेकंड के बाद आपका जो इन्वर्टर है वो जो लॉग है उसको रिकॉर्ड करता रहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 मिनट होता है, आप इसे 10 मिनट ही रहने दीजिएगा। अब उसके बाद इस इन्वर्टर के अंदर टाइम की सेटिंग है, टाइम, डेट, ईयर्स और मंथ वगैरह, तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से इसको देख के सेट कर सकते हैं। अब चूँकि ये इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक बेस हैं और इनके ऊपर गोल्ड कलर की RGB लाइट होती हैं, और उसकी सेटिंग करने के लिए आपको 19 नंबर 1 सेटिंग में आना पड़ेगा, जो कि आप इसे इनेबल डिसेबल करवा सकते हैं। अब ये RGB लाइट के मतलब मैंने अपनी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख के इसकी सेटिंग ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर डाटा कलर RGB, बैकग्राउंड ऑफ RGB। अब सेटिंग नंबर 99 है, ये वो टाइम है जब आपका आउटपुट जो आपका आउटपुट सोर्स प्रोटेन यानी कि सोलर यूटिलिटी बैटरी या USB, उसको आप अपनी टाइम के लिहाज से उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये जितनी भी चीज़ें टाइम के लिहाज से जो चेंज हो रही हैं, उसमें ये है कि आपने अपने इन्वर्टर को कभी भी बंद नहीं होने देना। अगर आपका इन्वर्टर बंद हो गया, जो आपका टाइम है वो दोबारा रीसेट हो जाएगा, टाइम दोबारा 00 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद सेटिंग नंबर 100 है, ये टाइम सेटिंग फॉर चार्जर सोर्स प्रायोरिटी का, आपके जो चार्जर है, जो बैटरी है, वो कितने जो ग्रिड से चार्जिंग आपने करवानी है, तो वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ग्रिड से चार्जिंग करेगा। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सोलर मैक्स ओरियन या वोल्ट्रॉनिक बेस जितने भी इन्वर्टर है उसकी कंप्लीट मैंने आपको सेटिंग के बारे में डिटेल से बताया। अगर आप फिर भी आपको अपनी सेटिंग करवाना चाहते हैं या आपको कोई मसला आ रहा है सेटिंग में, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया, आप वहाँ से रब्ता करके मुझसे मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।